ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदाम जाड्य अंधकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औ छायावरट् अयो छायावरट् लन् यमगणनं झबयो गणदश जबगणदश खफ चट चट तव कपयो शससर हल की माहेश्वराणी सूत्राणि। आवाज स्पष्ट आ रही है आपको फोन पर स्पीकर पर? ठीक है। पूर्व के पाठ में हमने अर्वन शब्द का रूप सिद्ध किया था। ये अर्वन का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व। बनता कैसे है? री गतौ धातु है। देखो गति अर्थ में है, हाँ? री गतौ धातु है। भवादि गण की है, परस्मयी पदी है। सूत्र है अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। इस सूत्र से वनि प्रत्यय होता है, तब यह अर्वन शब्द बनता है। तो वनि प्रत्यय में री धन वनिप जब आप करेंगे तो री धन वनिप में पकार तो हलंत्यम अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, इस प्रकार कुछ। वस्तुतः ये पढ़ा चुके हैं पहले ये, लेकिन ऐसे ही थोड़ा कई दिन में पाठ शुरू होता है। ये गुरु पूर्णिमा की अनध्याय के बाद हुआ है, तो थोड़ा आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी, है ठंडी पड़ जाती है ना कई बार। तो रीगतौ धातु है, इसमें वनि प्रत्यय हुआ है। पकार हलंत्यम अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, वो तीन सूत्रों का क्रम देख लेना आप, तीन सूत्र हैं वो लिख लेना। इकार उपदेश अज, फिर वही तीन सूत्र बन जाते हैं। अदर्शनन लोपः तस्य लोपः, अनुबंध लोप होके वन मात्र शेष बचा, नकार हलंत है, वन मात्र शेष बचा। अब ये री को गुण हो गया, तो री को गुण होके गुण, जब हम री को गुण करते हैं तो रपर करना पड़ता है। उरण रपरा से जब भी गुण करते हैं तो रपर करके करना पड़ता है। तो अर हो गया इसको गुण, और वन पर में है, तो क्या बन गया? अरवन। हाँ, ये प्रश्न आपके मन में हो सकता है, जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं अथवा जिन्होंने आगे के सूत्र नहीं पढ़े हैं, कि री को गुण हमने तो आद गुणा तो पढ़ा था, आद गुणा गुण करता है। ऐसा नहीं है, आगे बहुत सारे सूत्र ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो पीछे हमने वृद्धि का पढ़ा, तो वृद्धि का केवल वृद्धि रादेश और वृद्धि रेची सूत्री वृद्धि को लेकर नहीं आते। ये वृद्धि रेची ही केवल वृद्धि नहीं करता, आगे भी वृद्धि करने के कई सूत्र। अभी तो आप वृद्धि करने जैसा आप देख के पहले भी आए हैं, आटश्च इत्यादि। तो इसी तरह गुण करने के भी सूत्र आपको मिलेंगे,
वो प्रत्यय के कैसा प्रत्यय है उसके आधार पे करते हैं। आगे आएंगे सार धातुकार धातु खंड में, तो उसके आधार पे री को अर आदेश हो गया, री के स्थान पर अर बैठ गया, उर्वन अरवन। तो ये अरवन घोड़े के लिए होता था। इस शब्द का रूप हमने सिद्ध किया था, सु में सामान्य हमने अरवा हुआ था इसका, और जो हमारी औ इत्यादि है उसमें हमने अरवणस्त्र सामनय सूत्र से क्या किया था, कहता था नए से रहित जो अरवन शब्द हो, क्योंकि नए समास के सहित भी अरवन शब्द हो सकता है। अरवन का मतलब है घोड़ा, और ना कहे ऐसा कहे हम कि घोड़ा नहीं या ना घोड़ा, तो ना अरवन ऐसा हो सकता है नए तत्पुरुष समास से, और अन अरवन ऐसा बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो नए तत्पुरुष का शब्द हो जाएगा, अरवन नहीं। ऐसा कुछ हमें अर्थ करना हो तो उस शब्द के लिए नहीं है, क्योंकि अरवन नहीं में भी अरवन तो है ही। ये केवल अरवन शब्द के सही के लिए है। नए रहित जो अरवन शब्द है उसमें त्रियंतादेश हो जाए, तो नकार को त्रि आदेश हुआ था तो अर्वत हो गया था। फिर हमने आगे के रूप सिद्ध कर लिए थे अर्वत को लेकर। विशेष सूत्र उसमें लगे थे, क्योंकि अर्वत जो है उगित है, तो उगित अचाम सर्वनाम स्थानीय धातु नुम का आगम करने के लिए आ गया था। और आगे फिर नश्च पदांतस्य झली का भी विचार किया था कि एक पक्ष में आप ऐसा विचार कर सकते हैं कि नश्च पदांतस्य झली जो है वो नकार को पहले अनुस्वार बनाएगा, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, फिर अनुस्वार को फिर से नकार बना देगा। इसमें दोनों पक्ष आपको बताए थे, तो रूप सिद्ध हो गया था अरवंतौ। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों में भी रूप सिद्ध हो गए, अरवंतः, अरवंतम, अरवंतौ। तो ये अरवन शब्द के रूप हमने सिद्ध किए थे। विशेष कार्य यही था कि त्रि आदेश इसमें सु के होने पर हुआ था, तो वो हम लेके चले थे। तो उसी दृष्टि से हमने रूप सिद्ध किए थे। सु के होने से तो नहीं होगा, सु से सु नहीं होगा तब त्रिआदेश होगा। उगित सु जब नहीं होगा तब होगा, ये सु में नहीं होता त्रिआदेश। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया था रूप। अब आगे हमारे कुछ शब्द आ रहे हैं। वस्तुतः अभी हमारा नकारांत ही चल रहा है, लेकिन नकारांत में ये अनंत शब्द जो हैं देखे हमने, और कुछ इनंत शब्द भी हमने देखे थे, स्वामीन इत्यादि बनाए थे। अभी फिर से इनंत शब्द आ रहे हैं। इनंत शब्दों में ही अर्थात इन हो जिनके अंत में, तो ऐसे शब्द जो हैं इनंत कहलाएंगे। तो इनंत शब्दों में ही हमारे कुछ शब्द आ रहे हैं। एक शब्द है पथिन, दूसरा है मथिन, और तीसरा है रिभुक्षिन। शब्द लिख दे रहे हैं। शब्द क्या है? इनंत हैं, ठीक है। पथिन मार्ग के लिए, रास्ता, मार्ग, पथिन शब्द है। पथिन है, फिर मथिन है। मथनी के लिए, मथनी, कई जगह इसको रई बोलते हैं। आजकल तो मोटर वाली रई आ गई हैं, तेज तेज घुमाती है। नहीं तो पहले लकड़ी की रई होती थी, वो मथनी बोलते हैं, रई बोलते हैं इसको, मथिन शब्द। तीसरा है रिभुक्षिन। रिभुक्षिन शब्द जो है इंद्र के लिए प्रयोग होता है, इंद्र के लिए। हाँ, रिभुक्षिन इंद्र के लिए प्रयोग होता है। इंद्र के बड़े नाम आ जाते हैं शास्त्र में, आप देखते हैं बहुत सारे नाम इंद्र के आते चले गए हैं। इस तरह से ये तीनों शब्द जो है इनंत है। यदि कहें कि इनकी टी क्या है, तो इन निकाल देंगे आप झट से इसकी। पथिन की, मथिन की, रिभुक्षिन की। और यदि कह दें कि उपधा क्या है, तो आप बड़े प्यार से कह देंगे अलो अंतात पूर्वोपधा। अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण होता है वही उसकी उपधा कहलाता है, अर्थात इकार आप इसकी उपधा निकाल देंगे। ये तो प्रसंगवशात ऐसे ही बता दिया।
पथिन शब्द जो है पतलरी गतौ धातु से बनता है, पतलरी गतौ धातु से बनता है। पतेस्थ च उणादि का सूत्र है, पतेस्थ च उणादि का सूत्र है। इन्हीं प्रत्यय होता है, उसमें भी इकार जाएगा, इन बात बचेगा, और पतलरी में भी, और तकार को फिर थकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार पथिन शब्द सिद्ध हो जाएगा। और मंथ विलोडने भवादि गण की परस्मयी पद की धातु है मंथ विलोडने। मंथ विलोडने धातु, मंथ विलोडने में मंथः सूत्र ही है, मंथः उणादि है, कित इन्हीं प्रत्यय करके रूप बनता है। तो ये मथिन, मथिन प्रातिपदिक बनता है। तो इस तरह से ये शब्द हैं। अब इनमें मथिन को ले लीजिए, पथिन को ले लीजिए, रिभुक्षिन को ले लीजिए, तीनों को ले लीजिए, 21 प्रत्यय आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और व्युत्पत्ति पक्ष में इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और अर्थ भी इनका कुछ ना कुछ है, तो अर्थवत धातु और प्रत्यय से भी हो जाएगी। तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में 21 प्रत्यय स्वजस मोट षष्ठाभ्याम भी आके खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय का अधिकार चल रहा है, अब उन 21 प्रत्यय में से सुपहा सूत्र जो है उनकी प्रत्येक त्रिक की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर देगा, और द्वय की ओर बहुवचन, द्वय की ओर बहुवचन इसका क्या करेगा, एक वचन और द्विवचन प्रत्यय ले आएगा। तो प्रत्यय आ जाएगा पथिन धन सु और मथिन धन सु और रिभुक्षिन धन सु, और सु का बच गया सकार। ये तो आप जान चुके हैं। उपदेशे अजनुनासिकित अदर्शनन लोपः तस्य लोपः। इसके बाद में जब इनके सुमात्र शेष बचेंगे तो इन 3 सूत्रों के लिए ही, इन 3 प्रातिपदिकों के लिए ही विशेष सूत्र बनाया गया, केवल इन 3 प्रातिपदिकों में काम करता है। और सूत्र जो इन 3 प्रातिपदिकों में कार्य करता है प्रस्तुत हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, राजाधिराज आ रहे हैं, सूत्र की तुलना तो राजा तो क्या है सूत्र के सामने, ये तो वेदांग है, ये तो पाणिनि जी ने इसको प्रकट किया, तो राजा क्या है इसके सामने, तो अनेकों राजा नतमस्तक है। तो प्रस्तुत हो रहा है, आ रहा है कह दें तो और भी ज़्यादा स्वागत हो सूत्र का, तो उसमें भी कोई बुराई हम तो समझते नहीं है। तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। पथि मत्सिरी बुक्षामात, पथि मत्सिरी बुक्षामात, पथि मत्सिरी, मत है उसमें मथिन का, मत्स्य और रिकार त्रिभुक्षिन का, पथि मत्सिरी बुक्षामात। ये लो जी, बोले आज तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर सुंदर लिख दिया। अरे ये शाही जितनी सुंदर रहती है इस मार्कर में उतना सुंदर सुंदर लिखाई आ पड़ती है, इसमें हमारा कुछ वो नहीं है। अच्छा, 7-1-84 पद देख लेंगे, हमारा वही एक तरीका है। सबसे पहले हम सूत्र छेद करते हैं, और सूत्र छेद करने से हम फिर उनके पदों को अलग अलग देख लेते हैं। तो पथि मत्सिरी भुक्षाम एक पद है, पथि मत्सिरी भुक्षाम एक पद है, ये यहाँ तक ये एक पद है। षष्ठी का पद है, षष्ठी बहुवचन 85 है सूत्र। अच्छा ठीक है, 85 है कि 84? 85 है, ठीक ठीक। अब आत एक पद है इसमें, प्रथमा एक वचन का, द्विपदी है, 2 पद है सूत्र में। क्या कह रहा है सूत्र? एशाम केशाम पथिम
मथिन, ऋभुक्षिन, इनकी बात है। ये शाम मतलब क्या, इनको, किनको, के शाम, किनको, बोले पथिन, मथिन और ऋभुक्षिन को क्या हो जाए, बोले पथिन, मथिन तथा ऋभुक्षिन को सु परे यदि हो, सु की स्थिति आई थी, सु परे यदि हो तो आकार अंतादेश हो जाए, आकार। तो स्थिति क्या थी, पथिन धन सु, सु का सकार बचा, मथिन, मक्खन की याद आ जाती होगी मथिन से, सु सकार बचा, ऋभुक्षिन, ऋभुक्षिन सकार, आदेश क्या कर रहे हैं इसको, आकार आदेश कर रहे हैं, आत, आकार आदेश कर रहे हैं इसको, ध्यान रखना। आत प्रथमा एक वचन है, आत जो है ये आकार की पंचमी नहीं है। आप ये मत समझना कि ये आकार की पंचमी है, क्योंकि आकार की पंचमी भी आत ही बनेगी ना, रामात, कृष्णात, वो नहीं है, देवात, इस तरह का नहीं है। आत जो है ये तपरकरण हो गया इसमें, तो तपरकरण होने से वो आ को जब तपर करोगे तो आत हो जाएगा, तो उसी से फिर स्पष्ट बोधन हो जाता है। तपरकरण का कार्य क्या होता था, स्पष्ट बोधन के लिए होता था कि अब ये केवल आ की बात करेगा, तो ये आ की बात कर रहा है। ठीक है, बातें छोटी छोटी है, कई बार ध्यान से निकल जाती है। तो आकार आदेश हो जाएगा, आकार आदेश कहाँ आगे बैठ जाएगा, बोले ठीक है अंतादेश है तो बैठा दो, आकार को नकार के स्थान पर बैठ गया, नकार के स्थान पर आकार बैठ गया। ठीक है, बोले बड़े अच्छा हुआ गुरुजी, ये तो हमारी प्यारी प्यारी पड़ी हुई संधि याद आ गई हमें। बोले क्या, इको अणची आ गई याद यहाँ पर तो, लेकिन इको अणची को बाध देगा यहाँ सूत्र, कोई और सूत्र प्रकट हो रहा है, कोई अन्य सूत्र, विधि सूत्र प्रकट हो रहा है। ये भी विधि सूत्र ही था, पथि मत्सरी भुक्षामात, और अभी जो सूत्र प्रकट हो रहा है वह भी विधि सूत्र ही है। सूत्र के कई प्रकार आप लोगों को बताए थे, तो उनमें विधि सूत्र भी एक प्रकार है। तो अभी अगला सूत्र ऐसी स्थिति में प्रकट होने जा रहा है। इतोत सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने, इतोत नहीं है, इतोत, ये जो अवग्रह चिन्ह हम लगाते हैं इसको आकार ना ही बोले तो ही बड़ा अच्छा, हाँ इतोत बोल दें डायरेक्ट कनेक्ट सा करके, क्योंकि पहले बताया था एक बार कि पाणिनि जी के पूर्व आचार्यों ने तो कभी ये अवग्रह चिन्ह लगाया ही नहीं। ये अवग्रह चिन्ह तो पाणिनि जी के बाद में ही प्रचलन में आया। शायद लोगों की बुद्धि जो है थोड़ी मलिन हो गई हो, उनको स्पष्ट बोधन ना हो पाता हो पदच्छेद करने में कि इता निकलेगा और अत निकलेगा, तो इसको देखते हुए बाद के आचार्यों ने इता और अत को जोड़ने के समय पर अत ही निकले, इसके लिए अवग्रह चिन्ह का उपयोग करना चालू कर दिया कि चलो बालक हैं, अभी बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है। तो पाणिनि जी के पहले ये नहीं होता था। तो यदि आप इसमें ये अवग्रह चिन्ह ना लगाए तो भी ये सूत्र बिल्कुल ठीक है, ये पद बिल्कुल ठीक है। तो यदि नहीं लगेगा तो कैसे उच्चारण करोगे, इतोत ही करोगे कि नहीं करोगे? तो बस ऐसे ही समझो आप, इतोत सर्वनाम स्थान है। ठीक है, पद देख लेते हैं। इतः एक पद है, षष्ठी एक वचन। इतः एक पद है, इतः से इतो कैसे बना, इसके लिए आपको विसर्ग संधि में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो आगे पाठ पीछे सपाट। सुबंत पढ़ा रहे हैं संधि भूल गए, संधि पढ़ा सुबंत पढ़ा रहे हैं संधि भूल गए, और तिंगंत पढ़ाएंगे तो सुबंत साफ हो गया, फिर कृदंत पढ़ाएंगे तो पीछे का साफ हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इतः और अथ है तो किस किस सूत्र से ये
इतो और अत ऐसे हुआ है, ये भी आपके मस्तिष्क में घूमना चाहिए किस प्रकार ये हुआ है, विचार किया करो इस चीज में। ठीक है, इतोत सर्वनाम स्थान, इतः एक पद है, अत एक पद है, प्रथमा एक वचन, और सर्वनाम स्थाने एक पद है। सर्वनाम स्थाने तो आप जानते ही होंगे, इसमें तो आप झट से बोल देंगे कि सप्तमी है। 3 पद हो गए। अर्थ कर लेते हैं, क्या कह रहा है सूत्र? कह रहा है कि ये जो आपने पथि आदि की बात की, पथिन आदि की, अर्थात पथ्यादे, पथ्यादे मतलब क्या? ये पथि आदि, पथि आदि यदि हो और पथि आदि का आप बनाने लगे तो पथ्यादे रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? इकार एकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किस विभक्ति में हो जाएगा? विचार कर लेना। रूप सिद्ध करवाया है, किस सूत्र से हो जाएगा? विचार कर लेना। पथ्यादे अर्थात ये पथिन आदि, पथिन मथिन विभक्षिन। अब ये आपके लिए असाइनमेंट दिया करेंगे हम संधि का, और जो रूप पूर्व में सिद्ध हो गए, जैसे अभी हमने बोला पथ्यादे, पथ्यादे किससे बन सकता है? पथि आदि से बन सकता है। आदि माना इकार है, उसमें इकार से एकार हुआ है, तो किस विभक्ति में ह्रस्व इकार रूप का एकार बनेगा, और वो किस सूत्र से बना था? एकार, इकार से एकार। ये विचार आपको करना है। पथ्यादे इकारस्य अकारः स्याद् सर्वनाम स्थाने परे। क्या कह रहे हैं? ये जो पथि आदि है, अर्थात ये जो 3 शब्द हैं, पथिन मथिन और रुभुक्षिन, इन शब्दों के इकारस्य, इकार के स्थान पर अकारः, अकार आदेश हो जाए, स्यात् मतलब हो जाए, सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान पर में हो तो सर्वनाम स्थान तो पर में हो तो सर्वनाम स्थान संज्ञा तो इनकी होती ही है। उसके लिए तो सुड़ नपुंसक से आके खड़ा हो जाता है, सुट की जो है पूरे के पूरे की संज्ञा कर देता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो उसको भी लाके खड़ा कर लेना। सहायक सूत्र है कि सर्वनाम स्थान है, तब तक सूत्र नहीं लग सकता जब तक सर्वनाम स्थान संज्ञा ना हो, और सर्वनाम स्थान संज्ञा तो सुड़ नपुंसक से होती है, तो वह भी सहायक सूत्र आके खड़ा हो जाएगा। अब ये इकार को अकार आदेश करने के लिए कह रहा है, नकार को आकार हम पहले पीछे से ही करके आए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम और बढ़ा दिया। क्या हुआ? इकार को अकार आदेश कर दीजिए। इकार के स्थान पर जब आप अकार बैठाएंगे तो थकार जो है हलंत निकलेगा, फिर अकार मिल जाएगा, जीनन व्यंजन परेण संयोजनम, तो पथ, पथ ही रह जाएगा, ये पथ, ये मथ, ठीक है, ये पथ, ये मथ, और ये क्या रह जाएगा? रिभुक्षो। इस प्रकार जो है इकार चला जाएगा। आकार ऐसा का ऐसा ही बैठा है, अभी आकार अभी ऐसा का ऐसा ही बैठा है। अब ये जो 3 रूप हैं, पथ आ, मथ आ, रिभुक्ष आ, इनमें क्या है कि रिभुक्ष के में तो कोई आगे कार्य करने के लिए सूत्र नहीं है, तो इसमें तो हम अका सवर्ण दीर्घ लगा देंगे, और अका सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाएगा? सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, और सवर्ण दीर्घ हो जाने से इसमें क्या होगा? रिभुक्षास ऐसा, और सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा इसका? प्रथमा एक वचन में रिभुक्षाहा। केवल इसी की बात हो रही है, हा? क्योंकि आगे एक विशेष सूत्र आ रहा है, जो सूत्र थकार मांग रहा है। जिस शब्द में थकार बैठा हो उसके थकार को कुछ और परिवर्तन करने के लिए एक सूत्र आ रहा है, और चूंकि रिभुक्षा में रिभुक्ष जो हुआ उसमें थकार था ही नहीं, तो उसका रूप यहीं पे आप समझ लीजिए, सवर्ण दीर्घ होकर अका सवर्ण दीर्घ से रिभुक्षाहा प्रथमा एक वचन सिद्ध हो गया। अब ये जो पथिन और मथिन के पथ आ, मथ आ, धन सकार तो चल ही रहा है प्रथमा व्यक्ति का, ये जो हैं इनके लिए विशेष सूत्र एक प्रस्तुत हो रहा है। इसमें क्या है? थो नाक से बोलना है इसको, नकार को। थोन नाक से जब बोलेंगे नकार को तो हल्का सा आपको अकार जैसी फीलिंग आएगी, आप इसको नाक से बोलना नकार को। थोन
थोन थ, अकार जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये आदि नकार है, इसलिए इसे नाक में ही बोलना पूरा, तभी इसका सही उच्चारण होगा। अच्छा, सूत्र संख्या है 7187। सूत्र क्या कह रहा है? पथिमथोस। पथिमथोस का मतलब क्या? पथिन और मथिन की बात हो रही है। पथिमथोषस्थ, पथिमथोतस्थ नथादेशः सर्वनाम स्थाने। क्या कहना चाह रहे हैं कि पथिमथोस थस्य, ऐसा निकाल सकते हो आप इसको, पथिमथोस थस्य ऐसा, नथादेशः स्यात्, अर्थात पथिन और मथिन जो शब्द हैं इनके थस्य अर्थात थकार के स्थान पर नथ आदेश कर दीजिए, नकार और जोड़ दीजिए उसमें, तो कर दीजिए नथ आदेश को, तो क्या हो जाएगा? नथ आदेश यहाँ थकार के स्थान पर ना हो रहा जाएगा, एक ना और बढ़ गया है, तो एक हो गया पंथ, एक हो गया मंथ। सूत्र से, वर्तमान सूत्र से एक हो गया पंथ, एक हो गया मंथ। अब पंथ मंथ ऐसे जब इनको आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, कका सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो एक हो जाएगा पंथा, एक हो जाएगा मंथा, और जब उसमें सकार भी मिला देंगे तो एक हो जाएगा पंथास, एक हो जाएगा मंथास, और पंथास और मंथास में जब ऋतु विसर्ग कर देंगे तो प्रथमा एक वचन का रूप सिद्ध हो जाएगा, पंथाहा मंथाहा मार्ग के लिए, और एक जो है मथनी के लिए। तो ये रूप प्रथमा एक वचन में सिद्ध हो जाएंगे। अब चलिए प्रथमा के द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में पथिन धन औ, मथिन धन औ, ऋभुक्षिन धन औ, तीनों आ गया। पथिन धन औ, कई बार कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी थोड़ा धीरे धीरे, वैसे तो हमारी कोशिश तो बहुत धीरे धीरे रहती है, लेकिन फिर भी और धीमा कर देते हैं कभी कभी, लेकिन जब लगता है सूत्र बिल्कुल खींच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये फिर नहीं तो जंगल जैसा प्रतीत होता है, तो निकलना भारी हो जाता है लघु में से, वो भी हमारा कर्तव्य है आप लोगों को निकालने का इसमें से। तो पथिन धन औ, मथिन धन औ और ऋभुक्षिन धन औ की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सूतों पर में है नहीं कि पथि मथ्री भुक्षामात सूत्र से नकार को आकार आदेश कर दोगे, वो तो सू पर होने पे करता है, ये नहीं होगा। लेकिन इतोत सर्वनाम स्थाने क्या कहता है? इकार को आकार आदेश करता है। इकार को आकार आदेश तो तीनों में ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकार को आकार आदेश होने से पथन मथन ऋभुक्षण ऐसा हो जाएगा, पथन मथन ऋभुक्षण। अब पथन मथन ऋभुक्षण में क्योंकि इकार को आकार आदेश हुआ है, ऐसी स्थिति में थोन थह सूत्र जो है वो केवल दो में लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो थकार होने पर ही लगता है। तो पथन जो हमारा हुआ इसमें नथा नकार एक और जुड़ जाएगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी? पंथन। पंथन की स्थिति में औ को मिला दोगे, क्यों? इसकी उपदा को भी दीर्घ कर दो। अब उपदा दीर्घ करने का आपके पास बड़ा सुअवसर है। पंथन हो जाएगी स्थिति, उपदा दीर्घ करने के लिए आपके पास है सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, तो उपदा को दीर्घ कर दोगे, तो उपदा को दीर्घ करने से हो जाएगा पंथानौ मंथानौ। और तीसरा जो रूप है ऋभुक्षिन, ऋभुक्षिन में क्या है कि इसमें नथा तो होगा नहीं क्योंकि थकार ही नहीं है। इकार को जरूर आकार हो सकता है, इतोत सर्वनाम स्थाने से वो हमने कर ही लिया है। तो इकार को आकार होने से इसकी स्थिति में क्या हो गया? ये ऋभुक्ष हो गया। ये अब ऋभुक्ष की स्थिति में इसमें नकार ऋभुक्षण हो गया। ऋभुक्षण से पर में इसके औ है, और इसमें ऋभुक्षण से पर में नकार को नकार भी कर दीजिए, नकार को नकार भी हो जाएगा, तो रूप सिद्ध हो जाएगा ऋभुक्षाणौ। तो प्रथमा द्विवचन में रूप सिद्ध हो गए पंथानौ मंथानौ ऋभुक्षाणौ, इस तरह के। अब सस की स्थिति आ गई तीनों में, पथिन मथिन ऋभुक्षिन में। सस की स्थिति लाके खड़ी कर दीजिए। समझ आ रहा है ना फोन पर? जी। तो शस में आप समझते हैं, फिर से वो अस रह जाएगा,
हाँ, सकार आप समझते हैं चला जाता है लसक व तदिते से, तस्य लोप इत्यादि। और जो सकार है अस का, उसकी कहानी आप पूरी जानते हैं, विभक्ति से सूत्र से विभक्ति संज्ञा कर लेते हैं सुप्तिंग प्रत्यो की, और न विभक्तो तुष्मा से सकार का हलंत्यम जो भेज रहा था उसको इत कर रहा था उसका बाद हो जाता है। तो पतिन धनस सस्कास, मथिन धनस सस्कास, रिभुक्षिन धनस, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में सर्वनाम स्थान पर में है कि नहीं है? अम आउट सस रह गया है, सस से अस अम आउट, अच्छा अम आउट छूट गया। चलो अम का कर लीजिए। अम में कुछ खास कार्य था नहीं, इसलिए हमने अम में ऐसा बताया नहीं, और आउट में औ का पहले बनाए दिए। अम में कोई खास कार्य था नहीं, इसीलिए हमने बोला नहीं, तो कोई बात नहीं। अम की स्थिति में क्या हो जाएगा? पंथानम, मंथानम। हाँ, तो अम की स्थिति में इसलिए वहाँ क्या हुआ था? रिभुक्षाणम, ऐसे हो जाएगा। पंथानम उपदा दीर्घ हुई है, उपदा दीर्घ हुई है, और जो थकार वाले थे उसमें न और था, एक्स्ट्रा नकार हो गया है तो पंथान हो गया था, और मकार अमी पूर्व से पंथानम, हाँ मंथानम, और रिभुक्षा वाले में वो नकार भी हो गया है तो रिभुक्षाणम, ऐसे, इसीलिए वो बताया नहीं। और औ में आपको पंथानऊ, मंथानऊ, ये सब आपको रिभुक्षाणु हो ही गया था, इसलिए शस में सीधे आ गए। तो शस का अस बचा, तो सर्वनाम स्थान तो है नहीं है, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो सुट था केवल, वो सुट से बाहर निकल गई बात, अब तो शस का अस रह गया। तो सर्वनाम स्थान है नहीं, तो इतो सर्वनाम स्थान है तो यहाँ लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो इकार को जो आकार बनाता था केवल सर्वनाम स्थान में बनाता था, सर्वनाम स्थान यहाँ है नहीं, तो वो सूत्र नहीं लगेगा। अच्छा, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, वो भी केवल सर्वनाम स्थान में ही उपदा को दीर्घ करता था, अर्थात यहाँ उपदा दीर्घ भी नहीं होगी, वो भी कट गया। तो आगे जो है फिर ऐसी स्थिति में एक विशेष सूत्र आ रहा है, वो सूत्र बाकी का काम बना देगा। भस्य टेर लोपः, भस्य टेर लोपः, टी की बात करेगा कुछ, देखो टे आया है इसमें, भस्य टेर है, हमने उसको भस्य टेर लोपः, 7 1 कितना है? भस्य टेर लोपा 88 87 88। ये क्या कह रहा है? भासंजा मांग रहा है, भस्य आ गया, भासंजा मांग रहा है। क्या कह रहा है? भासंजकस्य पथ्यादे, पथ्यादे का मतलब क्या है? उन्हीं की बात हो रही है, अभी जो तीनों की बात चल रही है। पथ्यादे, भस्य पथ्यादेश टेर लोपः, ऐसे तोड़ के बोला हमने, भस्य पथ्यादेश टेर लोपः, इसको तोड़ेंगे तो अब ये देख लेना, पथ्यादे और टेर लोपः, ये पथ्यादेहे है, और पथ्यादेहे से ये टेर लोपः कैसे जुड़ के शकार आ गया? देख लो, टकार पर में स्टूना स्टूनो तो नहीं लग गया कहीं, या फिर कोई और लग गया, वो सब आप देख लेना, वो बताना हमें, भेजना। इसीलिए बोल रहे हैं देख लेना, मतलब चुप नहीं बैठना, हमें भेजना क्या हुआ, तब हम बताएंगे सही किया था कि गलत किया था। तो क्या कह रहे हैं कि भय संज्ञक जो पथिन, मथिन और रिभुक्षिन है, अब भय संज्ञा यहाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यजादि अजादि की भय संज्ञा करने के लिए यची भम सूत्र है, तो यची भम से पहले भय संज्ञा कर लेना, अन्यथा ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। भस्य टेर लोपः, भस्य टेर लोपः कार्य ही तब करेगा क्योंकि ये कह रहा है भा संज्ञक, तो भा संज्ञा कीजिए ना पहले उसकी यची भम से। तो भा संज्ञक पथिन, मथिन, रिभुक्षिन, ये शब्दों की जो टी है, पहले आप लोगों को शुरू में बता दी थी इनकी टी, इनकी टी है, उपधा भी बता दी थी, ताकि आपको स्मरण में रहे, आगे सूत्र प्रयोग में आने वाले, सूत्र में प्रयोग में आने वाला है टी। तो इनकी टी को क्या कह रहा है कि इनकी टी का आप लोप कर दीजिए। ठीक है जी, टी का लोप कर देंगे। तो पथिन की टी गई तो इन चली गई तो पथ रहा, मथिन की टी गई तो मत रहा, रिभुक्षिन की गई तो क्या बचा? रिभुक्ष बचा, और सारे हलंत वाले बच गए। और पर में सबके अस बैठा है, तो अस क्या करवाएगा? अब तो अस इनको केवल मिलवा ही सकता है, क्योंकि इधर हलंत हो गया, उधर कुछ कार्य फिर बचा नहीं। इस प्रकार की स्थिति में तो फिर मिलाना ही पड़ता है। तो पथ धन अस में पतः रूप बन गया, पथः, द्वितीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन, पथः
एक रूप बन गया मथः, और तीसरा रूप बन गया ऋभुक्षः। पथः मथः ऋभुक्षः, ऐसा रूप बन गया। ये द्वितीया के रूप हो गए सिद्ध। अब आगे भी भासंजक आपको मिलने वाले हैं। भासंजक आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ भी यजादि अजादि विभक्ति हो। तो ये जो आगे आगे आपका टा आगे बैठने वाला है, ये गे आगे बैठने वाला है, ये गसी और गस आगे बैठने वाला है, ये जो आम इत्यादि खाने के लिए मिलने वाले हैं हमें, इन सब में जो है इनकी आप समझो अजादि प्रत्ययों में इसकी भासंज्ञा हो जाएगी। जब इसकी भासंज्ञा हो जाएगी तो भासंज्ञा में कोई काम करने का आपको अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों क्या होगा यहाँ पर? ये जो पथिन मथिन और ऋभुक्षिन है, इनमें जब टी का लोप हो जाएगा तो पथ मत ऋभुक्ष बच जाएगा, क्योंकि ये भस्य टेर लोपाई लगता चला जाएगा। और उसके बाद जो है इनको और कुछ बचना नहीं, सीधे मिलाना है। तो क्या हो जाएगा? पथा तृतीया में, उसी तरह उधर मथा, उसी तरह ऋभुक्षा हो जाएगा, पथे मथे, इस तरह होता चला जाएगा, ऋभुक्षे हो जाएगा। फिर मिलाएंगे तो पथा, जैसे द्वितीय बहुवचन में बना ऐसे ही बन जाएंगे पंचमी और षष्ठी के रूप, पतः पथा, मथः मथा, ऐसे ऋभुक्षः ऋभुक्षः, ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। अजादि विभक्तियों में ही जब ओस आएगा तो ओस को मिलाएंगे तो पथोस हो जाएगा। तो पथोहो मथोहो, ऐसे पथो होगा और दूसरा मथो होगा। और फिर उसमें ऋभुक्ष की स्थिति में ऋभुक्षो हो, ऋभुक्षो, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये भी हो गया हमारा। फिर आ गई हमारी क्या? आम की स्थिति। आम की स्थिति में भी पथा है तो और तो कुछ कार्य इसमें है भी नहीं, कोई आगम इत्यादि इसमें जो है करना नहीं है हमें। तो पथाम मथाम, टीलोप हो गया, पथाम मथाम, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। क्योंकि ये पथ मथ जो है ये हलंत हैं, हलंत है तो मिलाना ही पड़ेगा इसमें। तो कुछ आपको कोई ऐसा सूत्र तो लगना नहीं है कि कोई नुट का आगम इत्यादि कर डाले, ऐसा तो लगेगा नहीं। तो पथाम मथाम ऐसे बन जाएगा। सू की स्थिति में अब ये हलादी जो होंगी, इनमें जो व्याम भिस और भ्यस ये जो आएंगी, इनमें सब में पद संज्ञा हो जाएगी। किससे? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। यह आप पहले से देख के आए थे। तीन जो व्याम की स्थिति है, एक भिस की, दो भ्यस की और एक सुप की, इन स्थितियों में पद संज्ञा हो जाती है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। और जब पद संज्ञा हो जाती है तो प्रातिपदिक भी वो है ही, और पद संज्ञा इसकी हो गई पर में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? आपको पद की पद संज्ञा भी है और प्रातिपदिक भी है, तो सूत्र आगे प्रस्तुत हो जाता न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, क्योंकि ये जो सूत्र है पद संज्ञा भी मांगता है और प्रातिपदिक भी रहे। तो फिर क्या करेगा? ये नकार का लोप कर देगा। तो जब ये नकार का लोप कर देगा ऐसी स्थिति में, तो पथिन का पथी बचा, मथिन का मथी बचा, ऋभुक्षिन का ऋभुक्षी बचा, और मिलाते चले जाइए। बाकी कोई इसमें और कार्य है नहीं। पथिभ्याम मथिभ्याम ऋभुक्षिभ्याम, ऐसे आप मिलाते चले जाइए, और कोई विशेष कार्य यहाँ है नहीं। तो इस तरह से आप इसको मिलाते चले जाएंगे और आपका ये रूप जो है सिद्ध हो जाएगा। और सु की स्थिति में ही इकार है पूर्व में, तो आप सु को शु बना लेना। किससे? मूर्धन्य सकार बना लेना आदेश प्रत्ययों से। ये आप पहले बहुत सारे रूप सिद्ध करके आए हैं। और संबोधन में प्रथमावत हे पंथाः हे मंताः हे पंथानौ हे मंथानौ हे पंथानः हे मंथानः, इस तरह से हे ऋभुक्षाः हे ऋभुक्षाणौ हे ऋभुक्षाण, इस तरह से उच्चारण कर लेंगे। कुछ रूपों का पथिन से करते हैं, बड़े जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब अभ्यास भी आप लोगों को पड़ गया है और तीन रूप हैं। पंथाः पंथानौ पंथानः, पंथानम पंथानौ पथः, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पतः पथिभ्याम पथिभ्यः, पतः पथो पथाम, पथि पथो पथिषु, हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथाना। इसी प्रकार मंथाः मंथानौ मंथानः, मंथानम मंथानौ मथः, मथा मथिभ्याम मथिभिः, मथे मथिभ्याम मथिभ्यः, मथः मथिभ्याम मथिभ्यः, मथः मथो मथाम, मथि मथो मथिषु, हे मंथा हे मंथाः हे मंथानौ हे मंथाना। ऋभुक्षाः ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षाणः, ऋभुक्षाणाम ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षः, ऋभुक्षा ऋभुक्षिभ्याम ऋभुक्षिभिः, ऋभुक्षे ऋभुक्षिभ्याम ऋभुक्षिभ्यः, ऋभुक्षः ऋभुक्षः
ऋभुक्षिभ्याम ऋभुक्षिभ्यः ऋभुक्षः ऋभुक्षोः ऋभुक्षाम ऋभुक्षिः ऋभुक्षयोः ऋभुक्षोः ऋभुक्षिषु हे ऋभुक्षाः हे ऋभुक्षाणौ हे हे ऋभुक्षाणः। इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो गए। सोचते होंगे गुरुजी ने आज तो बड़ी ताकत लगा दी। अरे भाई गुरु पूर्णिमा गई है ना, माल बड़ा खाया गुरु पूर्णिमा पे, तो ताकत आ जाती है ना। माल खिलाया चेलों ने, ताकत आ गई। तो ये रूप सिद्ध हो गए यहाँ पर आपके पथिन मथिन और ऋभुक्षिन के। आगे एक शब्द आ रहा है पंचन, कहें तो कराएं, ना कहें तो कल करा देंगे। चलो कल ही देख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये जो संधि बीच बीच में आपको बताई हमने 2-3, ये संधि हमें लिख के भेज देना, इसीलिए थोड़ा आगे का नहीं कराया, पीछे का भी थोड़ा कराया। ये सब रूप सिद्ध करिए और ये संधि बीच बीच में जो आती हैं सूत्र में, वो सारी संधि आपको अच्छी तरह से प्रकट हो जानी चाहिए, प्रस्तुत हो जानी चाहिए। चलो ओम।